लेकिन बहुत सारे मैप उल्टे पुल्टे बनाकर चले गए। बहुत सारा डिवाइड जो उन्होंने देश को किया वो टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में कर दिया। सर्किट को लेकर जो पाकिस्तान इतना एग्रेसिव हो रहा है, इसकी ज़रूरत क्या है? पहला। दूसरा कि जो यथास्थिति बहाल थी पहले से कि दोनों देशों की बॉर्डर वहाँ डिसाइड थी, वहाँ पर अब क्यों खींचतान मचाने की ज़रूरत है? शांति ज़रूरी है दोनों देशों के लिए, लेकिन पाकिस्तान को शांति अच्छी नहीं लगती क्या? अस्सलाम वालेकुम। और मेरा नाम जवाद खान है, जवाद चौधरी नहीं है, आपने मुझे नहीं बताया अभी भी। और दूसरा ये है कि आप कह रहे हैं कि बॉर्डर के हवाले से पाकिस्तान को कोई शौक नहीं है यमन को खराब करे, बल्कि आपने देखा होगा पाकिस्तान तो अमन के लिए रोल अदा कर रहा है। वो तो दूसरे जो कंट्रीज हैं उनको कहता है कि आप अमन के साथ रहें खिते के अंदर। तो आपने ऐसा कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान एग्रेसिव हो रहा है या वो किसी किस्म की कोई कार्रवाई करेगा? हाँ, अपने मुल्क की जो खुद मुख्तियारी है और जो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ है उसकी दूसरी जंग पाक फौज भी लड़ रही है और हम लोग भी लड़ रहे हैं। और उस चीज़ के ऊपर वो जो है वो आप लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे अगर कोई ऐसी कार्रवाई आप लोगों की जानिब से होती है। पाकिस्तान किसी भी चीज़ में आज तक पहल नहीं की, ना आप लोगों के किसी भी बॉर्डर के ऊपर कोई भी आप निकाल के देखें, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं। आप लोगों की जानिब से हाँ ये चीज़ पहल की गई है जिस पर पाकिस्तान आर्मी ने या पाकिस्तान ने जो है वो अपना रिप्लाई दिया है। जवाद, आपका नेटवर्क बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आई एम रियली अनेबल टू हियर यू, और वैसे भी आवाज़ में बहुत दिक्कत आ रही है। आप सुन पा रहे हैं मुझे जवाद? ठीक है, जवाद तक संपर्क नहीं पहुंच पा रहा हमारा। अरविंद जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अभी जवाद कह रहे थे कि पाकिस्तान बिल्कुल भी उन चीज़ों में मुफ्तला नहीं रहता कि विवाद बढ़ाना है या दिक्कतें पैदा करनी है। करगिल वो भूल गए। करगिल में वो खुद आए हमारे बॉर्डर पर, पीओके में खुद वो एक्शन कर रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन वो कर रहे हैं, सीज़ फायर का उल्लंघन वो कर रहे हैं। और पाकिस्तान कह रहा है कि भाई हम तो कुछ नहीं करते, हम तो जो रीडिफाइंड जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, चाहे वो सर क्रीक हो चाहे और भी हो हमारी, हम उनको फॉलो करते हैं। इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं सर? मुझे लगता है पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो हमेशा बदमाशी करता रहता है। अरविंद जी। अरविंद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, सेम सवाल मैं कैप्टन साहब आपसे भी कर रहा हूँ, क्योंकि सर जब से मैं देख रहा हूँ या मैं स्टडी कर रहा हूँ डिफेंस, मैंने हमेशा ये देखा है कि पाकिस्तान की तरफ से दिक्कतें पैदा की गई हैं, चाहे वो एलओसी पर बात रही हो, चाहे पीओके का मसला रहा हो, चाहे द्रास, बटालिक और लेह लद्दाख और करगिल वाला सेक्टर रहा हो। हमेशा पाकिस्तान ने बदमाशी की है, भारत ने तो कभी भी उनको छेड़ने की कोशिश ही नहीं की। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अरविंद जी, आवाज़ आ रही है आपकी। जी, थैंक यू। अमित साहब सुन पा रहे हैं आप हाँ मुझे? बिल्कुल उम्मीद सुन है। पा रहा हूँ। अगर आप मेरा सवाल आपने सुन लिया था पहले तो आप जवाब दें। जी कैप्टन साहब, मैं बिल्कुल। आपके पास आता हूँ अभी। हाँ अरविंद जी, जवाब दीजिए। बिल्कुल अमित साहब, ये बात से मुझे आपसे सहमत होना पड़ेगा और आपने बिल्कुल सटीक बात की है। अभी पाकिस्तान पे ही कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स और जो चीजें पढ़ रहा था, तो उसमें पूरी तरीके से ये साबित है कि पाकिस्तान की तरफ से जो रवैया रहा है, खासकर उसके हुक्मरानों का। आपने करगिल का जिक्र किया, तमाम ऐसे घटनाएं हैं 1965, 71 से लेके तमाम चीजें हैं जिसमें पाकिस्तान का रवैया दरअसल लड़ाई करने का ज्यादा रहा है। और ये पाकिस्तान के एक तरीके से जो फेल्ड तरीके की जो नीतियां रही है भारत को लेकर, उसके परिणाम भी जाहिर है। खासकर सरक्रिक को लेकर उसका इन दिनों में इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ा है। पहले इस विवाद की तरफ इतना ध्यान नहीं था, हालांकि ये विवादास्पद तो था, पर इसके आर्थिक कारणों के कारण अचानक से इधर ध्यान रहा है। पहले सरक्रिक या पूरा वो इलाका इसलिए याद किया जाता था कि कभी कभी हमारे जो नाविक हैं वो पाकिस्तान के एरिया में चले जाते थे, वहां पाकिस्तानी आर्मी उनको बंधक बनाती थी। ठीक भारत भी ऐसा ही करता था, तो कई बार 100-200 नाविक एक साथ जब भारत पाकिस्तान की बातचीत होती थी तो हम एक्सचेंज करते थे उन नाविकों को। तो ये था, पर अचानक से इस इलाके में दोनों ही काफी अपने आप को चाक चौबंद करना चाहते हैं, और इसका कारण पेट्रोलियम ही है। तो ये है, और पाकिस्तान कभी नहीं चाहता, और बिल्कुल आपने सटीक ही कहा है कि पाकिस्तान की रुचि कभी भी शांति में नहीं रही है। जी अमित साहब। डन। कैप्टन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपने दो चीज़ें मुझे बताई कि अमित, अभी तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और होम अफेयर्स के दायरे में ये चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पर एस्केलेशन होता है कुछ, अगर अक्रॉस द लाइन कुछ चीज़ें वो करते हैं
देन एंटर्स द डिफेंस मिनिस्ट्री। लेकिन सर अब पाकिस्तान के अगर पुराने रिकॉर्ड को खंगाला जाए, सर क्रीक की बात मैं कर रहा हूँ, तो वो चाहते हैं, बहुत स्ट्रेटेजिक इलाका है, वो चाहते हैं कि अगर सरक्रीब पे उनका एक्सेस हो जाता है ज़्यादा जितना वो चाहते हैं, वो उत्तरी इलाके में अपने आप को स्प्रेड करना चाहते हैं, तो अरेबियन सी अनसेफ हो जाएगा बहुत हमारे लिए। अरेबियन सी का सीधा एक्सेस है सर, अगर वहाँ पे सरक्रीक से वो थोड़ा सा अगर उत्तरी इलाके में और थोड़ा सा नीचे उतरते हैं तो अरब सागर पूरा एक्सेस रहेगा, ओपन रहेगा। और हम, हमारी कोस्ट गार्ड है, हमारे पास कोस्ट गार्ड, हमारे नेवी हमारी इतनी मजबूत है, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा। अरब सागर का जो रेडियस है बहुत ज़्यादा है सर, और ये वहाँ से घुसने की कोशिश ज़रूर करेंगे। जी हाँ अमित, होता ये है कि देखो जहां तक हम मिलिट्री पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं, इंडियन नेवी का जो ब्रीफ है वो बहुत क्लियर है कि इंडियन नेवी भारत की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को प्रोटेक्ट करेगी। अब जो बॉर्डर है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सर क्रीक से एक सीधी लाइन चली जाती है दक्षिण पश्चिम की तरफ, 200 नॉटिकल माइल तक, यानी 3